ये होता है, ठीक है, जो कि 1 पेयर होता है, इसे लिख लो 1 पेयर, 2 होता है 1 पेयर होगा, ठीक है। अगर बात करें इसका लेंथ का, तो ये पता रहना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए। 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होता है, और 5 से 7 सेंटीमीटर जो होता है वो इसकी ब्रेथ होता है, और 2 से 3 सेंटीमीटर जो होता है वो इसकी हाइट होता है, ठीक है जी। अगर मैं बात कर लूँ इसके वेट का, ठीक है, तो ऑन एन एवरेज एडल्ट में जो होता है इसकी वेट 120 से 170 ग्राम तक वेट हो सकता है, ठीक है। 140 ले लो, और भी ऐसे 120 है, ऐसे 120 ही होगा। चलिए, इसके वेट जो होता है 120 ग्राम से 170 ग्राम तक वेट हो सकता है एडल्ट में, ठीक है। ऑन एवरेज 140 ग्राम जो होता है वो एवरेज वेट होता है, ठीक है, एवरेज वेट, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं किडनी के बाद आता है, एक आता है यूरेटर्स। क्या पार्ट होगा? यूरेटर्स होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यूरेटर्स के बाद आएगा यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है जी। अब यूरिनरी ब्लैडर के बाद आएगा यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेथ्रा। अब किडनी के अंदर में होता है नेफ्रॉन, ठीक है, जिसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि नेफ्रॉन में बहुत सारे फिर बावन कैप्सूल आएगा, फिर उसके नीचे आएगा तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हेनली का लूप आएगा, फिर उसके ऊपर जाएंगे थोड़ा सा, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर वो होता है डोर्सल कॉन्वोल्यूटेड, ठीक है, ट्यूब्स, फिर उसके बाद कनेक्टिव ट्यूब्स, ठीक है। तो उन सारी चीज़ के बारे में देखेंगे, कनेक्टिव डक्ट्स, ठीक है। तो अभी तो चलो 4 ये एक्सीलेटरी सिस्टम के बारे में देखते हैं पहले, ठीक है। अगर बात करें किडनी का, तो ये कैसा एक बीन शेप होता है, ठीक है, सीम के जैसा बीन शेप होता है, ठीक है जी। अगर थोड़ा देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं पेल्विस, ठीक है, और ये बाहर वाली पार्ट को बोलते हैं हाइलम, ठीक है जी। हर किडनी में एक जो यूरिया के साथ जो जिस ब्लड में यूरिया प्रेजेंस रहता है, ऐसे ब्लड जो किडनी की तरफ जाता है उसे नाम दिया जाता है रेनल आर्टरी, ठीक है। जो किडनी से बाहर प्योर ब्लड लेके फिर वापस जाता है, ठीक, उसे कहते हैं रेनल वेन, रेनल वेन। तो ये रेनल वेन हो गया, ये रेनल आर्टरी हो गया। रेनल आर्टरी में क्या होगा? यूरिया का प्रेजेंस होगा, यूरिया प्रेजेंस इन ब्लड, ठीक है भाई। बट रेनल वेन में क्या होगा? यूरिया नहीं होगा, ठीक है, यूरिया नहीं होगा, ठीक है, यूरिया इज नॉट प्रेजेंस इन द ब्लड, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, ये पेल्विस आपने देख लिया, हाइलम देख लिया। चलिए, यहाँ से 2 ऐसे ट्यूब निकलता है। डायग्राम मेरा ख़राब है भाई, ठीक है, तो मैं बताने के लिए जस्ट बुक में आप देख लेना, डायग्राम बहुत अच्छे से है। चलिए, इसको बोलते हैं यूरेटर्स, ठीक है, और ठीक है, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। इसी में यूरिन अपना जमा होता है यूरिनरी ब्लैडर में, और इसको बोलते हैं यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा को जब यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन फुल हो जाता है, फुल तो नहीं होगा, जब 1/30% होता है तो ब्रेन सिग्नल देने लग जाता है, ठीक है, यूरेथ्रा ओपन हो जाता है, फिर अपना यूरिन पास हो जाता है, ठीक है जी। अब देखिए, अब इसमें कुछ इस तरीके से शेप बना लो, ठीक है। ऐसे तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, बस ये समझाने के लिए है, ठीक।
ये होते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। ये क्या है? नेफ्रॉन। अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं मेडुला, मेडुला, ठीक है। और बाहर वाले पार्ट को बोलते हैं कॉर्टेक्स। जो अंदर वाले यहाँ लिख देता हूँ मेडुला, ठीक है। और ये इंटरनल पार्ट है, इंटरनल साइड है, ठीक है। और बाहर वाले साइड को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स, आउटसाइड, ठीक है जी। तो इतनी सारी चीज़ अपने को पता रहना चाहिए, तो ठीक है, ठीक है जी। अब इतना तो पता चल गया, ठीक। इससे आएगा, फिर नेफ्रॉन में फिल्टर होगा, और फिल्टर होने के बाद यूरिन छनाएगा, ठीक है। और बाहर फिर रेनल वेन के द्वारा आपको फिर क्या सेंड कर दिया जाएगा? यूरिया जो इस जिस ब्लड में नहीं रहेगा, ऐसे प्योर ब्लड को फिर से किडनी फिल्ट्रेट करके भेज देता है, ठीक। अब ये सारे बाकी तो आपको पता है, ये ट्यूब से बाकी जो फ्लूइड आएगा, ठीक है, जिसमें आपको वाटर बैलेंस भी रहे, ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस के द्वारा जो वाटर भी आया रहेगा, जैसे ब्लड से जो टॉक्सिक या हार्मफुल सब्सटेंस रहेंगे वो भी छन के सारे दोनों मिक्सअप किडनी इसको भेज देता है, फिर इसको क्या यूरिन ब्लैडर में, फिर यूरेथ्रा द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये तो था आपका इसका पार्ट, ठीक है जी। ये इसमें भी होता है, तो ऐसे मत समझ लेना, ठीक है। और ये अगर समझ नहीं आ रहा तो ये हाइलम है, ठीक है, बाहर वाले, और अंदर की पार्ट को पेल्विस, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेफ्रॉन का। तो नेफ्रॉन में कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। जब माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तभी दिखता है, ऐसे आपको नहीं दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसको इस तरीके से बना लो। ठीक है, इसको बोलते हैं बोवन, ठीक है, बोवन कैप्सूल, ठीक है। अगर देखो इसके ऊपर में जो लेयर होता है, ठीक है, जिसको प्रोटेक्ट करके रखता है उसको कैप्सूल कहते हैं, ठीक है, कैप्सूल। अब देखिए ये जो होता है कुछ उल्टा बन गया है, इसको इस तरीके से बना लो, ठीक है, फिर बेस्ट रहेगा। इसको बोलते हैं पोक्सीमल, पोक्सीमल कन्वोलेटेड ट्यूब्स, ठीक है, ट्यूब्स, ये पोक्सीमल कन्वोलेटेड ट्यूब्स, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो ये स्लोप है उसको बोलते हैं हेनले का स्लोप, हेनलेज लूप, हेनलेज का लूप बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये लूप को, ठीक है। ये जो है इसको बोलते हैं डोर्सल कॉन्वोलेटेड, कॉन्वोलेटेड ट्यूब्स। इसको बोलते हैं कनेक्टिव, कनेक्टिव डक्ट्स, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ से सिर्फ सिंपल है कि यहाँ से क्या होगा, ये रेनल आर्टरी द्वारा, ठीक है, रेनल आर्टरी द्वारा ब्लड जाएगा, ठीक है, बाउन कैप्सूल में। यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, आपने पढ़ा होगा कि इस तरह से जाली लाइक संरचना होता है, ठीक है, ठीक है, जिसे कैपिलरी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, क्या होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, ठीक। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, और ये यहाँ से फिर आपको रेनल वेन द्वारा, रेनल वेन द्वारा जो ब्लड को प्योर ब्लड होता है उससे बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये तो सिंपल था। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में अभी इतना आसान, इतनी सिंपल नहीं है, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जो होगा ये कौन करता है, बाउन कैप्सूल करता है, पता रहना चाहिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है, बाउन कैप्सूल में होता है। और ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होगा, ये ग्लूकोज हो, ठीक है, चाहे अमीनो एसिड हो, ठीक है, चाहे यूरिया हो, चाहे साल्ट हो, ठीक है, वाटर,
ठीक है। इन सभी का अल्ट्राफिल्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है। जो कुछ हमारे लिए यूजफुल सब्सटेंस है, ठीक है, यूजफुल सब्सटेंस, उसका भी हो जाता है, ठीक है, उसका भी ये अल्ट्राफिल्ट्रेशन कर देता है। तो ऐसे तो जो यूजफुल सब्सटेंस वो भी बॉडी से बाहर निकल जाएगा, तो फिर तो हमारे लिए दिक्कत है ना भाई, ठीक है। तो इसीलिए क्या करता है, फिर यहाँ से आता है इस ट्यूब में बाकी काम होता है। तो पहला तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस में तो सभी का हो जाएगा, लेकिन ये सभी फिर से दोबारा क्या होता है, हमारे ट्यूब में आते हैं, और ट्यूबलर का मेन काम होता है ट्यूबलर दूसरा प्रोसेस शुरू होता है रीएब्जॉर्प्शन का, ठीक है। और यहाँ पे ये दूसरा प्रोसेस है, और ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पहला हो गया। ये ट्यूबलर रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो हमारे ज़रूरत की चीज़ होते हैं फिर से ब्लड में सेंड कर दिया जाते हैं, जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड हो गया, या कुछ साल्ट ऐसे जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, उस साल्ट को क्या कर दिया जाता है, फिर से सेंड कर दिया जाता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स में, कैपिलरी के द्वारा ब्लड में चला जाता है, ठीक है। इसके चारों तरफ इस तरह से कैपिलरी रहते हैं, ठीक है। तो उसके द्वारा फिर से डिफ्यूजन प्रोसेस द्वारा चले जाते हैं, ठीक है। अब तीसरा जो होते हैं वो ट्यूबुलर सिक्रेशन होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में यूरिया का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, ठीक है। यूरिया तो जस्ट था, तस रहेगा बना हुआ, ठीक है। आगे यूरिया चलते जाएगा, और फिर वहाँ पे कनेक्टिव डक्ट्स द्वारा, और ये कनेक्टिव डक्ट से क्या होते हैं, हमारे यूरेटर्स जुड़े होते हैं, ठीक है। और इससे फिर आपको पता है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और फिर यहाँ से आपको क्या है, यूरेथ्रा, फिर यहाँ से यूरिन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यूरिन में क्या क्या रहेगा तो पता है, एक्सेस साल्ट, एक्सेस वाटर, ठीक है, और यूरिया, ठीक है, और कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है, ये सब प्रेजेंस हो सकता है, ठीक है। तो सिक्रेशन में क्या होगा, सिर्फ हाइड्रोजन और पोटासियम जो होगा आयन दे दिया जाता है यूरिन में, ठीक है, ताकि आपको जलन महसूस ना हो, ठीक है, ताकि यूरिन करते समय जलन महसूस नहीं हो ट्यूब में, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस था, आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है समझ